स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। हम पढ़ रहे भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप, श्लोक संख्या है 38। उच्चारण कर लेते हैं। तमादि देव पुरुष पुराण सत्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेदं च परं च धाम तवया ततः ततं विश्वमन्तरूपम्। हरे कृष्ण माता जी को उच्चारण करे कर लो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 38। तमाम दी देव पुरुष पुराण सत्वमस्य विश्वेशं परं निधानम् वेतासि वेदं च परं च धाम तया तया ततं विश्वं मनन्ते रूप। हरे कृष्ण। और कोई करेगा? हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। तम आप, आदिदेव आदि परमेश्वर, पुरुष है पुरुष, पुराण प्राचीन सनातन, तम आप, अश्य इस, विश्वस्य विश्व का, परम दिव्य, निदानम आश्रय, वेता जानने वाला, असी हो, वेदम जानने योग्य, गे च तथा, परम दिव्य च और धाम वास आश्रय, तवया आपके द्वारा, ततम व्याप्त, विश्वम विश्व, अनंत रूप है, अनंत रूप वाले। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप आदिदेव, आदिदेव मतलब देवताओं के भी मूल, परम परमेश्वर भगवान जो सभी देवताओं से ऊपर है, उनके भी मूल है, उनको आदिदेव कहा गया है। अर्जुन ने आदिदेव सनातन, जो सर्वस्व रहते हैं, जो मतलब कभी खत्म ना हो, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत, जो ये भौतिक जगत है, ये संसार है, इसके परम आश्रय हैं। आप उनकी इस दृश्य जगत के परम आश्रय हो। जो जिस इस भौतिक संसार में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनको सबको आश्रय देने वाले आप ही हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं
या आप ही इस दृश्य जगत को आश्रय देने वाले हैं। जैसे परिवार में कोई एक बच्चा लगा लो, उस वो अपने माँ बाप पे आश्रित होता है, माँ बाप है वो समाज पे होते हैं, समाज है वो किसी नेता पे, नेता है वो मुख्यमंत्री पे, मुख्यमंत्री फिर वो प्रधानमंत्री पे, ऐसे ही मतलब ऐसे आश्रित होते 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 ऐसे चले जाते हैं। फिर देवताओं पे, देवता है वे भगवान पे, शिव जी जैसे ब्रह्मा शिव जी सब वो ये गर्भोदक्षाई जो विष्णु है उस पे आश्रित होते हैं। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो किसी पे, वैसे तो किसी पे आश्रित नहीं है क्योंकि वो भगवान का ही रूप है, फिर भी वो है ना उनका, उनको पूर्ण अवतार कहा गया है। जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो उसको कृष्ण जी का ही अवतार कहा गया है। पर फिर भी है ना, आया तो फिर भगवान कृष्ण से ही विस्तृत हुए है ना, तो वो भी भगवान कृष्ण पे ही आश्रित है। इसलिए जो कृष्ण है वो किसी पे भी आश्रित नहीं है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप सब कुछ जानने वाले हैं कि भाई जैसे भी धरती पे, समाज में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने वाले भगवान आप ही हैं। अगर आज के टाइम का ये लगा लो कि भाई कोई लैपटॉप खराब हो गया, कोई फोन खराब हो गया, और कोई भगवान के पास जाए कि भाई इसमें क्या है, इसलिए मेरा खराब हो गया तो आप इसको ठीक कर सकते हो, तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो 5,500 साल पहले का हूँ, अब आज के चैनल का मेरे को क्या पता कि भाई इसमें क्या है। ऐसा नहीं कह सकते। वो तभी उसको ऐसे ऐसे बोलेंगे कि भाई इस चीज को दबा, इसको ये कर वो कर, ये वो चीज ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है कि भगवान उसको ना जानते हो, क्योंकि भगवान हर एक इंसान के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थापित है। तो कोई क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे करता है, वो भगवान को सब पता होता है। इसलिए भगवान ही सब कुछ जानने वाले होते हैं। और आप ही वह सब कुछ हो जो जानने योग्य है। वो जितनी भी चीजें हैं जिनको जानना है, जो जानने योग्य है, उनको सबको आप ही है वो। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। भौतिक गुण जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये गुण होते हैं, इनसे भी परे जो कोई चीज है तो भी उसके भी आश्रय आप ही हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अनंत रूप, अर्जुन भगवान को अनंत रूप कह रहे हैं क्योंकि भगवान का ऐसा कोई रूप नहीं है कि भाई उसका कुछ अंत हो। कोई ऐसे, भगवान का जो रूप है वो अनंत है, उसका कहीं भी कोई भी अंत नहीं है। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जो दृश्य जगत है, भौतिक संसार है, ये आपसे ही व्याप्त है, ये आपसे ही चलता है, आपने ही बनाया, आप ही इसका नाश कर सकते हो और आप ही इसको बना सकते हो। जो कुछ है वो सब आपसे ही है। तात्पर्य पढ़ते, तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है। अतः ये प्रभुपाद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रत्येक जो वस्तु है, जो भी चीज है, वो भगवान पर आश्रित है। अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज। वैसे देखो, निधानम का अर्थ जो शब्द अर्थ में दिया गया है उसका मतलब है आश्रय, और यहाँ पे जो निधानम का अर्थ बता रहे हैं कि ब्रह्म तेज समेत सारी जो वस्तुएं हैं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जो निरंकार ब्रह्म है, जो जितनी भी वस्तुएं हैं, जो वो चीजें भी सारी भगवान पर आश्रित है। ये नहीं कि भौतिक जगत है, इसके अलावा जो ब्रह्म तेज है, निरंकार ब्रह्म है, वो सब भी भगवान पर ही आश्रित है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है। इस संसार में क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज चल रही है क्या, तो इस चीज को जानने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। और यदि ज्ञान का कोई, वैसे तो ज्ञान का कोई अंत है नहीं। हम यही सोचते भाई और ज्ञान ले लो और ज्ञान ले लो। अगर कोई कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भाई अगर उसका कोई अंत है तो वो है भगवान पे ही जाके खत्म होता है। अंत अगर है तो वो भगवान, आखिरी उसका जो है वो भगवान ही है। अतः वे ज्ञाता है और ज्ञेय भी हैं।
ये मतलब ये वेद बताया गया है, जानने योग्य है। जो जिसको सब कुछ पता है वो ज्ञाता है। और ये मतलब जो जानने योग्य है, जो भी चीज है जानने योग्य है, वो भी भगवान ही है। वे जानने योग्य है क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वे हर जगह पे है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहां जहाँ भगवान ना हो। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य है, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। अब ये कहो कि भाई भगवान सर्वव्यापी है हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि भगवान धरती पे ही है। धरती के हर जीव में, हर प्राणी में, हर जगह है। इसके अलावा वैकुंठ लोक में भी प्रधान पुरुष के रूप में है। दिव्य लोक जो है उसमें भी प्रधान है। अगर कोई वैकुंठ लोक में जाए और उस वो गेट पे जाए तो वहां देखेंगे कि चार भुजाओं वाला चतुर्भुज रूप में कोई है, तो वो कहेगा कि आप भगवान हो, आप भगवान हो। तो उन्हें कहेगा भाई नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान तो अंदर है। फिर अंदर वो थोड़ा अंदर जाएगा, फिर वहां पे देखेगा कि भाई वहां पे उसके जैसा बिल्कुल चार भुजाओं वाला नीले रंग का है। तो उसको नमस्कार भगवान, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं तो माली हूँ। फिर वो थोड़ा सा भैया अंदर है भगवान। तो फिर वो जैसे अंदर जाएगा तो अंदर वाला को कहेगा कि भाई मैं तो ना यहाँ पे झाड़ू पोछा करने वाला हूँ। तो हर एक का रूप वैकुंठ लोक में हर एक का रूप एक जैसा है। सब एक जैसे भगवान जैसे ही दिखेंगे। पर इसके अलावा भगवान में कुछ उनसे अलग है, क्योंकि उनके गले में वैजंती माला मिलेगी, कस्तूर मणि मिलेगी, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह मिलेगा। जो भगवान माता लक्ष्मी का जो वो है, उसके वक्ष स्थल पर वो श्रीवत्स का चिन्ह भी मिलेगा। तो इन चीजों से पता लगाया जा सकता है कि भाई ये जो परम पुरुष है, प्रधान पुरुष है, इसमें ये भिन्नता है और सबसे अलग ये चीजें हैं। और हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये भगवान है। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 39। वायुर्यमो अग्निर्वण शशांक प्रजापतिस्त्वं परम परपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा माता जी। उच्चारण करना चाहिए तो कर लो। कोई करेगा उच्चारण? कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 39। 39 है ना? अरे जी माता जी माता। क्या? वायु वायुरे यमो गिन्वर्ण गरीरवर्ण संसार प्रजापति सत्वं प्रति परपितामहस्य च नमो नमस्ते सतु सहस्त्री कृत्वा पुण्य च भयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 39। वायुर्यमो अग्निर्वरुणे शशांके प्रजापतिस्त्वं परपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम् वेदास्तवेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमो अगिर्वणु शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्ते नमो नमस्ते समतिकृत्वा पुनश्च भूभ्यो नमो नमस्ते पुनश्च भूभ्यो नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11
श्लोक संख्या 40। वायुर्नोर्भिर अग्निर्वरुणो वर्णे शशंक प्रजापतिस्तवन् प्रतीता नहं च नमो नमस्ते असि सहस्रकृतव्य युग्मे भूयो अपि नमो नमस्ते माता हरे कृष्णा। माता जी मेरी आवाज आई? आई है हाँ माता जी, जी, हरे आई है। कृष्णा। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है, कीजिए। शब्द अर्थ। वायु वायु, यम नियंता, अग्नि अग्नि, वरुण जल, शशंक चंद्रमा, प्रजापति ब्रह्मा, तवम आप, पर पितामह, पर बाबा, जय तथा नमः मेरा नमस्कार, नमः पुनः नमस्कार, ते आपको, अस्तु हो सहस्त्र कृतया 1000 बार, पुनः जय तथा फिर, भूय फिर, अपि भी, नमः नमस्कार, नमस्ते, आपको मेरा नमस्कार है। अब देखो शब्दार्थ में कितनी बार नमस्कार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार, कैसे बार बार जो अर्जुन है वो भगवान को कितनी बार नमस्कार कर रहे हैं। तो जैसे अर्जुन को पता लगा कि विराट रूप दिखाया, वो अर्जुन से भयभीत हो गए, उनको बार बार नमस्कार कर करके उनके सामने अपना निवेदन प्रकट कर रहे हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। आप वायु हैं तथा परम नहीं दिखाते हैं, आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप ही वायु है, जैसे वायु हर जगह पे होती है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान आप वायु की तरह हैं, परम नियंता भी हैं, आप अग्नि भी हैं, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा और आप पर पितामह है। यहाँ पे भगवान को अर्जुन पर पितामह कह रहे, पर पितामह मतलब जो परदादा होते हैं, बाबा पर बाबा बोल दे तो उनको ऐसे जैसे ब्रह्मा हमारे हमारे पिता हो गए, वो उसने सारी सृष्टि की जैसे रचना करी है, तो ब्रह्मा को बनाने वाले कौन है? भगवान, और इसीलिए भगवान को पर पितामह कहा गया है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो बोल रहे हैं कि हे परम पिता पर पितामह, आपको 1000 बार नमस्कार है और बार बार भी नमस्कार है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को पर पितामह, पर बाबा कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। तो यहाँ इसमें श्लोक में अर्जुन है जो वो भगवान को सर्वव्यापी और जो पूरी सृष्टि की रचना, ब्रह्मा की रचना करने वाले बताकर उनको हमारे पर बाबा बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। इसमें श्लोक में वैसे कुछ नहीं है, अगला श्लोक कर लेते हैं, बाकी आप समझा देना। नमः पुरुष नमः पुरुषादत् पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। हरे कृष्णा माता जी। उच्चारण कर लो, कोई माता जी करना चाहे तो। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 11 श्लोक संख्या कालना को 40। नमो पुरुषसताते अथ पुरुष ते नमो अस्तु अस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनंत वीर्ये अमित विक्रम तवां सर्वं समाप्रोषिषि तथा अनि सर्व। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता। कोई पढ़ेगा श्लोक पढ़िए। श्लोक संख्या 39। तस्मात् चैतेन नम्ये से ब्रह्मपि आदि तत्रे अनंत देवे जगन्निवासतमं सरं सत सत तत्परं यत्। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 40। मैं पुरस्ताद्गत पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एवं सर्वे अन्नान्तवीर्यामित्रमस्तवं सर्व समाप्नोषि ततो असि सर्वे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, जन्मोत प्रणाम। श्लोक संख्या 40। नमो पुरुषात् अर्थ पृष्ठास्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम तत्वं सर्वं समापर्वोवित असि सर्व। हरे कृष्णा माता जी, जन्मोत प्रणाम। सत्य। और कोई करेगा? हरे कृष्णा। शब्दार्थ। नमः नमस्कार, पुरस्तात् सामने से, अथ भी पृष्ठतः पीछे से, ते आपको, नमस्तु मैं नमस्कार करता हूँ, ते आपको, सर्वतः सभी दिशाओं से, एवं निसंदेह सर्व क्योंकि आप सब कुछ हैं, अनंत वीर्य असीम पौरुष, अमित विक्रम तथा असीम बल, तवम आप, सर्वम सब कुछ, समापनोसी आच्छादित करते हो, ततः अतएव, असि हो सर्व सब कुछ। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। अब तक तो हमने देखा पीछे श्लोकों में कि जो अर्जुन है वो भगवान को बार बार नमस्कार कर रहे हैं, और अब क्या कह रहे हैं कि आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। तो भगवान का मतलब इतना विनम्र और इतने मतलब भगवान को जो विराट रूप देख रहे हैं, शायद उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई कैसे पीछे कैसे भगवान अपने आप को जैसे दोस्त समझते थे, अपना फ्रेंड समझ रहे थे, हमेशा उसके साथ हंसी ठिठोली करते रहते थे दोस्तों के साथ ऐसे। तो अब भगवान का जब परम रूप देखा, विराट रूप देखा है, तो भगवान उनके लिए इतना आदर भाव, तो इतनी इज्जत, इतना सम्मान आ गया कि वो कह रहे हैं कि भैया आपको आगे से पीछे से सामने से जैसे भी है चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति जिसकी कोई सीमा न हो, आप अनंत पराक्रम के स्वामी है, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। जो भगवान हो सकता है, जितना कुछ हो सकता है, पराक्रमी है, सबके स्वामी है, सब मतलब जितनी भी जो पावरफुल शक्तियां हैं हो सकती है, उनको सबको अर्जुन ने भगवान को बताया है कि भगवान आप ही है जो कुछ है, आप ही सब कुछ है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। जो कृष्ण के प्रेम से जो भरा हुआ है उनका मित्र है जो अर्जुन है, वो भगवान को चारों दिशाओं से नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी है। अब अर्जुन समझ गया है कि कि जो भी बल है, जो पराक्रम है, उनके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है, और युद्ध भूमि में एक समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जितने भी योद्धा हैं, जितनी भी सेना है जो युद्ध भूमि में है, उनसे सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण। विष्णु पुराण के पहले अध्याय के 9वें स्कंद के 59वें श्लोक में कहा गया है, योऽयं तवागतो देवसमीपं देवतागणः स त्वमेव जगत्स्रष्टादितः सर्वगतो भवान्
आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। जितने भी भगवान है, चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा हो, या कोई कोई जैसा जितने भी हो, जो देवी देवता है, वो सब भगवान परमेश्वर भगवान कृष्ण परमेश्वर है, आपके ही पैदा हुए हैं। श्लोक संख्या 41 और 42। सखेति मत्वा परषभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे सखेति अजानतां प्रमादं यच्चावः सार्थकमत् सत्कृतोत्सि विहारस्य सन्भोजनेषु एको त्वाप्यच्युतमस्तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्णा माता जी, कोई उच्चारण करें माता जी कर लो। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। अध्याय 11 श्लोक संख्या 41 और 42। सखेति मत्वा परशम्भं युक्तं, हे कृष्णा हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात् परिणयेन येन वापि यदा यदा वः सार्थां कृतोषि विहारस्य संभोजनेषु एकोऽशेतवापेयुत् तते संसर्गम् तते क्षामे तवामहं परमेयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 41 और 42। सखेति मत्वा प्रशम्भं युक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया परमादात्तरणे नैवापि अपि यत् च अर्थम् अस्ते कृत असीं विहारस्य आसन् भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत समक्षं तत् क्षामये तन्वा अहम् अप्रमेयम्। हरे कृष्ण। कोई और करेगा? हरे कृष्णा। शब्दार्थ। सखा मित्र इति इस प्रकार, मतवा मानकर, परसभम हठपूर्वक, यत जो भी, उक्तम कहा गया, हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे यादव हे सखा हे मित्र, इति इस प्रकार, अजानता बिना जाने, महिमानम महिमा को, तव आपकी, इदम यह, मया मेरे द्वारा, परमादत मूर्खतावश, परिणेन प्यारवश, व अपि या तो यत जो च भी, अवहास अर्थम हंसी के लिए, अस्तकृत अनादर किया गया, असी हो विहार आराम में, सैया लेटे रहने पर, आसन बैठे रहने पर, भोजनेसु या भोजन करते समय, एक है अकेले अथवा या अपि भी, अच्युत हे अच्युत, तत्समक्षम साथियों के बीच, तत् उन सभी, शामे समापरार्थी हूँ, तवाम आपसे, अहम मैं, अप्रमेय अचिंत्य। अब
अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। अब जो अर्जुन है वो अपना भाव अपने अब तक तो भगवान को वो क्या अपना दोस्त मान रहे थे, अपने दोस्त के साथ तो हंसी मजाक, हाथ मार दिया, जैसे भी गुस्सा कर लिया, लड़ाई कर लिया, ऐसे ही चलता रहता दोस्तों में। तो साथ सो गए, साथ में खाना पीना बैठना। अब अर्जुन को ये पता लगा कि भाई ये तो इसके अंदर तो इतना पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारे राक्षस देवी देवता इसके अंदर है, जा रहे हैं पेट में, मुंह में से जा रहे हैं, दांतों नीचे कुचले जा रहे हैं। तो ऐसा देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और उसने सोचा कि भाई मैंने तो इसके साथ इतने मजाक किए, हंसी करी है, इसके साथ बैठा हूँ खाया हूँ, ऐसे दोस्त बोला है, कभी यादव कह के बोला है, कभी हे कृष्ण कह के बोला है, ऐसे संबोधन से पुकारा है। तो मैं तो उनकी महिमा को जानता ही नहीं था। आज उनकी महिमा का पता लगा है तो अर्जुन का भाव बदल गया, बिल्कुल बदल गया। वो उनको बार बार हमें पीछे श्लोकों में पढ़ा है कि बार बार नमस्कार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आगे से पीछे से चारों तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ, हजारों बार नमस्कार कर रहा हूँ। तो इनका भाव है कि वो भैया उनसे अगर गलती हुई है तो वो क्षमा मांग रहे हैं भगवान से, सब कह के। तो अनुवाद पढ़ते हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। अर्जुन बता रहे हैं कि भाई देखो मैंने तो आपको मित्र मानता था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि जो ये भगवान आप ही भगवान हो। तो मैंने आपको यादव भी बोला है, ऐसे सखा भी बोला है, कभी हे कृष्ण कहा है, तो क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपकी महिमा क्या है, आप कौन है। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ये चाहे मेरी मूर्खता लगा लो या प्रेम लगा लो, जैसे भी किया है उससे आप क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ खाते खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। कोई खाना खा रहे हैं, साथ में बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्तों में तो ऐसा चलता है, कभी उसका अनादर किया है तो मैंने उसमें आपका अनादर भी कई बार कर दिया, दोस्तों में तो ऐसा चलता रहता है। तो इसलिए उसके लिए भी मुझे आप क्षमा कर दे। हे अच्युत मेरी इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि मेरे से जैसे भी जो भी गलती हुई है उनके लिए मुझे क्षमा करें। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है। अब भगवान अर्जुन तो भगवान को भगवान मान रहे हैं, वे तो उनको तो पता लग गया कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, ये तो भगवान है जो पूरे ब्रह्मांड का जो सृष्टा है, रचयिता है, जो है वो यही है। अब फिर अर्जुन तो समझ गया, पर इस टाइम पे कृष्ण अपना मैत्री भाव नहीं भूले, उनको ये आज अब भी स्मरण है कि ये मेरा दोस्त है। इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। तो जो अर्जुन है वो तो अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि उसको पहले ये ही पता नहीं था कि भाई ये जो विराट रूप है वो भगवान का है और ये भगवान ही है जो विराट रूप धारण किए कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका आदर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। अब अर्जुन को ये तो पता था कि भाई ये कोई मायावी है, कुछ मतलब इसमें शक्तियां हैं, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन उठाया है, बकासुर अगासुर जैसे राक्षसों को का वध किया है। पर उसको इन चीजों का तो पता था, उनके पास थी भी, इसके पास कुछ ना कुछ शक्ति तो है, कोई न कोई माया तो है इनकी, कुछ ना कुछ तो है। फिर भी मतलब उन्होंने उसकी महिमा को नहीं माना, उन्होंने ये नहीं माना कि ये ही भगवान हो सकते हैं। वो अपने हमेशा उनको अपना दोस्त मानता रहा और जैसे बुलाते हैं दोस्तों, हे कृष्ण इधरा, हे यादव इधरा, ऐसे उनको संबोधन कर करके अनादर करते रहे।
किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि अपने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। अब कृष्ण तो दयालु हैं, उनको पता था कि कृष्ण को तो पता है कि भाई मैं भगवान हूँ, सब कुछ मेरे से ही है। अर्जुन है तो भी मेरे से है, धरती है तो भी मेरे से, राक्षस है, भगवान है, जो कुछ है वो सब मेरे से ही है। कृष्ण को तो ये पता ही है, पर उनकी वो इतने दयालु थे कि भाई वो अर्जुन को हमें साथ हमेशा अपना उनको मित्र बन के ही रहा। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि चल तू क्या है, मेरे पास तो इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, मैं तेरे को 1 मिनट में नष्ट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कभी उन्होंने ऐसे कोई वो नहीं किया कि भाई जिससे अर्जुन को ये लगे कि वो उसका मित्र नहीं है। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। तो भगवान और भक्त जब दोस्त बनते हैं तो उनके बीच भगवान और भक्त जैसा कुछ नहीं रहता, वो दोस्त ही रहते हैं। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे बुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ आत्मा की नहीं भूल सकता। अब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप तो देख लिया, पर वो ये नहीं भूल सकता कि वो हमेशा से दोस्त रहे हैं, वो उसके मैत्री को नहीं भूल सकता। तो जो कृष्ण भगवान का और जीव का जो संबंध है वो हमेशा से ही शाश्वत रहा है, ऐसे ही चलता है, वैसे ही जो भक्त होगा वो ऐसे ही भगवान की उसके अगर कोई संबंध बनाएगा भगवान के साथ, कोई दोस्ती का लगा लो, कोई माता पिता का जैसे है, भगवान के साथ जैसा भी संबंध बनाएगा भगवान हमेशा उस संबंध को पूरा करेंगे। जैसे बेटे कोई बेटे का बनाता है तो भगवान हमेशा उस संबंध को निभाते हैं, जैसे अर्जुन के साथ दोस्त का संबंध निभाया। हरे कृष्णा माता जी को गलती हो तो माफ करना, ना आप समझा दो तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। कोई भी गलती नहीं है, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया श्लोका को, शायद सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। तो आज हमने किया है 38वां श्लोक। तो आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि आप आदिदेव हैं। आदिदेव यानी पहले से ही हैं भगवान। भगवान सभी के ऊपर हैं, सबके देव हैं भगवान, सबके स्वामी हैं भगवान। यानी सभी का जितने और भी सब है तो सबका तो पता है कि कब से कौन क्या है, लेकिन भगवान के बारे में किसी को नहीं पता, हमेशा से ही है वो। तो सभी के स्वामी है भगवान। सनातन है, सनातन पुरुष यानी सदैव है, हमेशा से हैं सनातन। इस दृश्य जगत में परम आश्रय है। जो दृश्य जगत हम देख रहे हैं इसके परम आश्रय हैं भगवान। सभी परम आश्रय, सबको आश्रय देने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान ही हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। हम सब क्या जानते हैं? हम सबसे अपने शरीर के बारे में जानते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में जानता है, लेकिन भगवान जो है सबकी आत्मा के बारे में जानते हैं। जितने भी जीव हैं सभी के बारे में भगवान जानते हैं। और आप ही सब कुछ हैं और जो जानने योग्य हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ हैं जिसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों में जानने योग्य क्या है? वेदों में जानने योग्य है कृष्ण कौन है। कृष्ण ही परम भगवान है, ये वेदों में जानने योग्य है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही हैं सब कुछ, तो आप ही जानने योग्य हैं। और आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, और आप हमेशा भौतिक गुणों से परे हैं। यानी भगवान जो है भौतिक गुणों में लिप्त नहीं होते हमारी तरह से, उनसे अलग रहते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते, तो परम आश्रय है वो। हे अनंत रूप, जिसके अनेकों रूप हैं, अनंत रूप है। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। यानी जो भगवान, जो ये दृश्य जगत हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं,
ये क्या है, भगवान से ही व्याप्त है, यानी सब जगह पर भगवान विराजमान है, हर चीज में भगवान है। तो दूसरा श्लोक है कि आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही क्या है, वायु भी हैं और आप परम नियंता यानी सभी को कंट्रोल करने वाले हैं, सभी के स्वामी हैं आप, सब आपके द्वारा ही नियंत्रित है। आप अग्नि हैं, क्योंकि हमने अब जब 10वां अध्याय पढ़ा तो उसमें भगवान ने अपनी अपनी विभूतियों के बारे में बताया ना, कुछ जो मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में बताया, तो इसलिए अर्जुन उनको बता रहे हैं कि आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं और आप ही चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, यानी जो ब्रह्मा है, और आप पर पिता में हैं। अब जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी को माना गया है, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनके पिता कौन है, कृष्ण है, और हम सबके पिता। तो इस प्रकार से भगवान जो है आप सबके पर पिता में है ना। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, हजारों बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन इतने भयभीत हैं, इतने डर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि पहले तो ये मेरे सखा थे, है ना, मेरे जो है रिश्तेदार थे, इस प्रकार से उनसे बातें करते थे, कभी उनसे हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये तो भगवान है, परम भगवान है, जब उनका विराट रूप देखा तो अर्जुन बहुत घबरा गए, और इस प्रकार से वो बार बार बोल रहे हैं, हजारों बार नमस्कार है आपको, पुनः पुनः नमस्कार है, बार बार आपको नमस्कार है। अगला श्लोक है, आपको आगे पीछे तक चारों ओर से नमस्कार है, कि चारों दिशाओं से अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, अनेकों पराक्रम के स्वामी हैं भगवान, अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, यानी जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, ऐसे जो है हर चीज के स्वामी है भगवान। आप सर्वव्यापी हैं, हमेशा सब जगह पर भगवान है, अतः आप ही सब कुछ है। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि आप ही सब कुछ है। फिर अगला श्लोक हमने पढ़ा 41वां और 42वां, कि आपको अपना मित्र मानते हुए हमने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। यानी भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हठपूर्वक, यानी मैं इतना हठी था, इतना जिद्दी था कि आपको कभी कृष्ण बोलता था, कभी यादव, कभी सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। अब अर्जुन नहीं जानता था कि ये भगवान है ना, वो तो उसको अपना सखा मानते थे, कि ये तो मेरा सखा है, मेरे मामा का लड़का है, इस प्रकार से उससे बातें करते थे। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो अर्जुन बार बार उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने अनजाने अनजाने में जो भी कुछ किया है, आपके प्रति अपराध किया है या कुछ भी जो किया है, तो आप मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। यानी मैंने कभी आप आराम कर रहे हैं या कभी कुछ खा पी रहे हैं ना, मैंने मित्रों के सामने भी आपका कभी कभी अनादर भी किया है, तो इसलिए आप मुझे क्षमा करें। हे अच्युत, मैंने इन समस्त अपराधों को क्षमा करें, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें जो मैंने आपके प्रति अपराध किए हैं, कि आपने कभी आराम किया और मैंने आपको जगा दिया है, या आपसे कुछ बातें करने लग गया हूँ, है ना, साथ साथ हम खाते पीते बैठे हुए, कभी अकेले सबके सामने मैंने जो आपका अनादर किया है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो बार बार जो है अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तो इसमें जैसे ये है ना यहाँ पर कि ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है। तो वैसे भी जैसे कि हम उपदेशामृत पढ़ते हैं, उपदेशामृत में चौथा श्लोक है, अभी मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, अति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति, कुछ ऐसा श्लोक है, वो बुक्स ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं अभी। तो उसमें जो श्लोक है उसमें यही बता रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्तों के साथ अपने संबंध, हमारा संबंध बहुत ज्यादा और भी अच्छा हो,
तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि हमें उपहार देना चाहिए भक्तों को और भक्तों से उपहार लेना चाहिए, है ना। हमें उनसे जो है बातें करनी चाहिए और अपनी कोई भी जो बात है हमें परेशान भक्तों के साथ डिस्कस करनी चाहिए हमें। और भक्तों को भी क्या करना चाहिए कि यदि कोई उन्हें अपना समझ के कोई बात बताता है तो वो किसी दूसरे को ना बताए, है ना। कई बार जैसे हम किसी को बोलते ना, भाई ये बात तुम किसी को मत बताना, तो उसका भी एक कर्तव्य है कि वो हमसे सुने, किसी को ना बताए। और भक्तों को जो है हम क्या करें, खाने पर इनवाइट करें, अपने घर पे प्रसाद के लिए इनवाइट करें, और वो हमें कुछ देते हैं तो वो भी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो हमारे जो संबंध है और भी अच्छे होंगे और भी दृढ़ होंगे। तो इसलिए हमें भगवान और भक्त के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए जैसा अर्जुन और कृष्ण के बीच में है। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। तो जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, से भुलाया नहीं जा सकता। जो भगवान का और जीव का जो संबंध है वो हमेशा से है, शाश्वत संबंध है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम क्या हैं, हम इस भौतिक संसार में आने के बाद भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। तो ऐसा संबंध है जिसको भुलाया नहीं जाता। हमें हमेशा क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि हमारा एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी हो गया है। तो कल कौन क्लास करना चाहेगा तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका नाम डाल दूं। सुशीला माता जी, आप काफी दिन से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, आ भी कम ही रहे हैं, तो क्या कारण है, बिजी हैं क्या स्कूल में? सुशीला माता जी, कोई जवाब नहीं है माता जी का। तो पूनम माता जी, आप करेंगे क्लास या आप क्या कह रहे थे, बाद में करने के लिए बोल रहे थे शायद आप, हैं या करेंगे? जी माता जी, मैं संडे के बाद में करूंगी। संडे के बाद में करेंगे, ठीक है हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्णा। तो फिर बचा कौन? कमलेश माता जी क्यों नहीं आई आज? पता है किसी को कमलेश माता जी क्यों नहीं आई आज? पता नहीं माता जी।